देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन आज खत्म होना था, लेकिन इसे 19 दिन और बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में सशर्त छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम टूटने पर वापस पाबंदी लग जाएगी। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 7 बातों पर साथ मांगते हुए कहा, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आयुष मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक इम्यूनिटी बढ़ाएं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, गरीब परिवारों की देखरेख करें, उद्योग में कामकाज करने वालों को नौकरी से न निकालें, डॉक्टरों, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों का सम्मान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 24 मिनट के भाषण में 7 बार हाथ जोड़े और लॉकडाउन की अहमियत को समझाया। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डिस्प्ले पिक्चर को भी बदल दिया, जिसमें वो गमछे का मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले की तारीफ की है। लॉकडाउन के बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मस्जिद के पास आज सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। इनमें ज्यादातर बिहार और बंगाल के दिहाड़ी मजदूर थे, जो लोगों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें शुरू करने की मांग कर रहे थे। पुलिस के समझाने पर भी भीड़ ने स्टेशन का इलाका खाली नहीं किया, तो हल्का लाठीचार्ज करके सभी को हटाया गया। क्राउड का कुछ भाग अग्रेसर हो गया, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए सौम्य बल का प्रयोग करना पड़ा और उस भीड़ को, उस गर्दी को वहां से डिस्पर्स कर दिया गया। वहां पे चौक बंदोबस्त लगाया गया है और अभी सिचुएशन नॉर्मल है, पीसफुल है। भीड़ को हटाने के बाद बांद्रा स्टेशन के पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से कहा कि इस तरह की घटनाएं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन लॉकअप नहीं है, जैसे ही हालात सुधरेंगे लोगों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही व्यवस्था करेंगे। कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। कांग्रेस ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था बचाने की सरकार की कोशिशों पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में न तो अर्थव्यवस्था बचाने का कोई रोड मैप सामने रखा और न ही सरकार गरीबों, मजदूरों के लिए कुछ खास कर रही है। सरकार की पॉलिसीज के लड़ने के लिए क्या क्या है उसका जिक्र वो बहुत कम करते हैं। वो खाली एक प्रवचन जैसा वो देते हैं लोगों को। 4 F's का आप अमल कीजिए। आज इतनी हालात बुरी है कि लोग भूखे मरेंगे नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। छोटे जो उद्योग धंधे वाले हैं वो कहाँ से मजदूरी देंगे, उनके पास पैसा कहाँ से आए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गरीब और दलित परेशान हो रहे हैं। हमें ज्यादातर लोगों की ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि जिनके पास कोई राशन कार्ड आदि नहीं है तो उन्हें अभी तक भी राशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इसका जल्दी ही कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए, वरना ये लोग कोरोना से कम बल्कि भूखे रहकर ज्यादा मर जाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र पर हमला करते हुए पूछा कि सरकार ने सार्थक कदम उठाए तो कोरोना का पहला केस ही कैसे आया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,815 हो गई है। वायरस के संक्रमण से 353 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1190 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1463 मरीज बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के जरिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 अप्रैल तक देश के हर जिले और शहर का संक्रमण के लिहाज से आकलन के बाद ये तय होगा कि कहां छूट दी जाए।
हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में कल तक 2,31,000 सैंपल जांच किए गए। पहली बार कल 21,635 टेस्ट हुए। अब आईसीएमआर के पास 166 लैब हैं और प्राइवेट सेक्टर के पास 71 टेस्टिंग लैब है। आईसीएमआर ने साफ किया कि टेस्टिंग किट्स की देश में कोई कमी नहीं है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 1,500 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,510 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के कोरोना संक्रमित लोगों में 1,071 लोग सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 356 केस सामने आए, जिसमें तबलीगी जमात से 325 लोग जुड़े हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये माना कि दिल्ली में कोरोना के केस मरकज से जुड़े लोगों की वजह से बढ़े हैं। दिल्ली में एक और घटना घटी मरकज की, उसका भी एक एडिशनल बर्डन दिल्ली के ऊपर पड़ा। इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज्यादा हैं। दिल्ली सरकार ने स्वयंसेवकों और शोधकर्ताओं की टीम की मदद से सभी राहत शिविरों की मैपिंग कर दी है। सरकार ने गूगल के साथ 1,047 भोजन और रैन बसेरों की जगहों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने के लिए साझेदारी की है। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में अब तक 2,337 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 229 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संकट के बाद आर्थिक संकट सामने आने की बात कही है। उद्धव ने कहा कि उनकी सरकार धैर्य से कोरोना का मुकाबला कर रही है। महाराष्ट्र में अभी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आए कई लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है। महाराष्ट्र में अब तक 1,350 जमातियों की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। यूपी में अब तक 657 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी में अब तक कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में इलाज से 49 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन के बावजूद जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी खाद्यान्न के वितरण के लिए 1405 डोर स्टेप डिलीवरी और बूथ, मिल्क बूथ आदि बनाए गए हैं। फल सब्जी के लिए 3,800 वाहन लगाए गए हैं, जो डोर स्टेप डिलीवरी इन हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में कर रहे हैं। नोएडा में हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने के बाद अब इलाके के लोगों की कोरोना जांच भी शुरू की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है या हाई रिस्क पेशेंट्स है, उनकी सैंपल कलेक्ट की जाएगी। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब गौतम बुद्ध नगर के व्यापारियों से उनके कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन देने पर बातचीत शुरू की गई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 31 मरीज बढ़े हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 1173 मरीज हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों में से 1,058 केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कर्नाटक में कोरोना के 258 मरीज हैं, इनमें से 40 लोगों का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। मध्य प्रदेश में 730 लोग कोरोना संक्रमित हैं, यहां अब तक 50 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 617 लोग कोरोना संक्रमित हैं, 26 की मौत हुई है, जबकि 55 लोग ठीक हुए हैं। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 879 तक पहुंच गए हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जांच सैंपल बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही है। अभी पूरा लॉकडाउन है, कोई मूवमेंट नहीं है, अंदर बाहर कोई आने जा नहीं पा रहा है और लगातार सैंपलिंग हम बढ़ा रहे हैं। मत भूलिए कि हम लोग सैंपलिंग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारे को असली स्थिति पता पड़ रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,21,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,649 हो गई है। इटली में कोरोना संक्रमण से 20,465 मौत, स्पेन में 18,056 मौत और फ्रांस में 14,967 मौत हुई है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 11,329 तक पहुंच गई है। रूस में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस में 21,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं।